गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। ये भी आशा करता हूँ कि आपके पास मेरे वर्क आपके क्लास टीचर्स के माध्यम से पहुँच रहे होंगे और ये भी आशा है कि आप मेरी दी हुई वीडियोस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, सारा कुछ। बच्चों, ये आपको करना ही है, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई पीछे रह सकती है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के लिए प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन। और इस चैप्टर का मैं आपको आज पैसेज एक्सप्लेनेशन सिखाऊंगा। आप देख रहे हैं प्रोज चैप्टर फर्स्ट पैसेज एक्सप्लेनेशन। चैप्टर का आपका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर प्रोज का। देखिए, जैसे आपने पोएम में एक्सप्लेनेशन किया था, सिंबल बनाया था, सिंबल बनाया है। इस बार हमने 3 वर्ड्स लिए, इन द फॉल और 3 डैश अ ग्रेट डील। रेफरेंस आपने लिखा था पोएम में भी। दिस पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, नाइसली रिटन बाय सर ब्रूकर टी वॉशिंगटन। हिंदी अर्थ है, ये पैसेज सेलेक्ट किया गया है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन चैप्टर से और इसे लिखा है ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने। पोएम में और पैसेज में अंतर देखिए बेटा। यहां पर पैसेज में रेफरेंस में लिखा गया दिस पैसेज, पोएम में लिखा जाता था दिस स्टैंजा। यहां पर लिखा गया है लेसन, पोएम में लिखा जाता था, पोएट्री में लिखा जाता था पोएम। उसके बाद यहां लिखा है रिटन बाय, पोएम में लिखा जाता था कंपोज्ड बाय। इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें चेंज हैं। यहां पर आगे आपको राइटर मिलेगा, पोएम में हम लोगों ने पोएट का यूज किया था। देखिए कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पैसेज द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज प्रिपरेशंस फॉर गोइंग टू दैट स्कूल नेम्ड हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। हिंदी अर्थ है, इन दिस पैसेज, प्रस्तुत पद्य में, द राइटर, लेखक, इज डिस्क्राइबिंग, व्याख्या कर रहा है, अबाउट हिज प्रिपरेशन, अपनी उस तैयारी का, फॉर गोइंग टू दैट स्कूल, जब वो जा रहा था उस स्कूल तो उसने क्या क्या तैयारी की थी उसके बारे में बता रहा है। और उस स्कूल का नाम क्या था? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। पोएम में हम लोग ने एक पॉइंट बनाया था डायनेमिक वर्ड्स, इसमें हम लोग बना रहे हैं हार्ड वर्ड्स। लिखेंगे वर्ड मीनिंग ही, लेकिन वर्ड फिर हिंदी मीनिंग और उसके बाद इंग्लिश मीनिंग। पहला वर्ड है आपके पास डिटरमाइंड, हिंदी अर्थ दृढ़ संकल्प और इंग्लिश मीनिंग हार्डली डिसाइडेड। दूसरा वर्ड है, सेकंड वर्ड, ग्रेट डील, अत्यधिक, अलॉट ऑफ। ट्रबल्ड, परेशान हुई, पजल्ड। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन। बच्चों यहां पर एक हेडिंग मिस हो रही है अगर हम कंपैरिजन करें पोएम से। तो पोएम में यहां पर एक हेडिंग आती थी राइमिंग वर्ड, लेकिन इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि प्रोज के एक्सप्लेनेशन में, पैसेज के एक्सप्लेनेशन में राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलते, इसलिए एक हेडिंग हमारे पास कम हो गई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी एक्सप्लेनेशन। इन दिस पैसेज, प्रस्तुत पद्य में, द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज प्रिपरेशन, लेखक अपने
तैयारी के विषय में व्याख्यान कर रहा है और उस तैयारी के विषय में फॉर गोइंग टू दैट स्कूल, जो उस स्कूल में जाना चाहता था, तो जाने के लिए उसने क्या तैयारी की उसके बारे में व्याख्या कर रहा है। जिस स्कूल का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। द ऑथर सेड दैट, लेखक कहता है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ 1872, 1872 ईस्वी के आरंभ में, he hardly decided to go to that school, उसने दृढ़ संकल्प किया, पक्का विचार बनाया कि वो इस स्कूल में जाएगा। His mother was puzzled with a great fear, बच्चों लेखक की मां को बहुत बड़ा डर लग रहा था। She thought, लेखक की मां सोच रही थी, that कि her son was working out on a worthless way, कि उसका बेटा जो है काम कर रहा है, उसका बेटा एक ऐसे काम में जूझ रहा है जो कि व्यर्थपूर्ण है, जिसका कि कोई परिणाम नहीं निकलेगा। एट एनी कॉस्ट, फिर भी किसी भी तरह से, द राइटर गॉट ओनली हाफ हार्टेड परमिशन, लेखक को अधूरे मन से उसकी मां ने अनुमति प्रदान की, या फिर ऐसे कहें कि लेखक अपनी मां से अधूरे मन से अनुमति प्राप्त कर पाया। फ्रॉम हर, हाँ, दैट ही माइट बिगिन हिज जर्नी, और जिसकी मदद से, अधूरे मन से भी मिली परमिशन, तो वो उस मदद से, उसी मदद से, अधूरे परमिशन की मदद से उसने अपनी यात्रा को शुरू किया। He had very short money from which to buy clothes, लेखक के पास बहुत थोड़ा सा पैसा था जिसकी मदद से उसने कपड़ों को खरीदा, and pay his traveling expenses, और आने जाने के रास्ते के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे खर्च के लिए। His brother John, लेखक का भाई का नाम था जॉन, helped him, उसने भी अपने भाई की, लेखक की मदद की, बट दैट वॉज नॉट अ लॉट ऑफ, लेकिन वो मदद बहुत अधिक मदद नहीं थी जिससे कि लेखक के सारी चीजों की आवश्यकताएं या सारी जरूरतें पूरी हो जाती। इसलिए कहा गया कि वो मदद बहुत ज्यादा नहीं थी। कंक्लूजन, लास्ट में पोएम में हम लोग लिखते थे कमेंट, और यहां पर हम देंगे कंक्लूजन, उपसंहार। बाय दिस पैसेज, इस गद्य खंड के द्वारा, वी कैन अंडरस्टैंड, हम ये समझ सकते हैं, हाउ द ऑथर मेड एन एफर्ट, कि लेखक ने कैसे प्रयास किया, टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने के लिए, फॉर टेकिंग एडमिशन, और उस स्कूल में जाना क्यों चाहता था, कि जिससे कि वहां पर उसका एडमिशन हो जाए, प्रवेश उसे मिल जाए, पढ़ने की परमिशन मिल जाए। इफ वी शुड हैव, अगर हम अपने पास रखें, 25% ऑफ एन एफर्ट ऑफ ऑथर, लेखक माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन चैप्टर में जितना मेहनत किया है अपनी पढ़ाई के लिए, अगर उसका 25% भी बच्चों हमने अपने जीवन में उतार लिया, उसका 25% भी, 25% भी अपने जीवन में हम मेहनत कर लेते हैं, देन, तब, वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, एंड वी विल श्योरली अचीव आवर गोल, और निसंदेह हम हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो टारगेट है, हम जीवन में जो बनना चाहते हैं, वो सभी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं अगर लेखक की तुलना में 25% भी मेहनत आप कर जाते हैं तो। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इतनी मेहनत कम से कम करेंगे, जरूर करेंगे, और ये वीडियोस आपको मदद देगी। आप वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर करें,
और बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। खुद भी पढ़ें, अपने साथियों को भी पढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें, मित्रों को भी आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। बस इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू।